आज का टॉपिक है रजिस्टर। सबसे पहले तो रजिस्टर जो है कंपोनेंट्स है जो करंट को कम करके पास करता है। ये वोल्टेज को नहीं, करंट को कम करके पास करता है। जब भी अकेले रजिस्टर लगा हुआ होता है तो इसका डिनोटिंग लेटर का जब बात करेंगे तो आर होता है। जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक बुक में या सर्किट में जाके चार्ट में जाके आप पढ़ेंगे तो रजिस्टर को आर से डिनोट करा होगा और इसका सिंबल इस तरह का होगा, ठीक है। और दूसरा एक और सिंबल्स है इसका, वो सिंबल्स होगा इस तरह का। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स बुक रीडिंग का बात आप करेंगे तो रजिस्टर कभी भी आपको रजिस्टर लिखा हुआ नहीं दिखेगा। रजिस्टर का या तो ये सिंबल होगा या ये सिंबल होगा। और ये सिंबल्स में बड़ा घोच पोच होता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए यही रजिस्टर का सिंबल्स है और यही इस तरह का हो तो ये आपका कॉइल का सिंबल हो जाता है। और यही यदि यही रजिस्टर के सिंबल्स हैं और यही इस तरह के सिंबल्स हो जाए ये क्रिस्टल का सिंबल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के कंफ्यूजन से बचना है, ठीक है। और इस तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए कंपनी ने क्या करा है कि रजिस्टर के साथ में आर को डिनोट करा है। तो कई बार क्या होता है कि आर 100, आर 101, आर 102 इस तरह का कोड यदि लिखा रहता है तो लोग को लगता है कि ये इसका कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है। ये कैपेसिटी नहीं होता है। रजिस्टर के ऊपर यदि लिखा हुआ है जैसे कि एक चीज ऐसा रजिस्टर है और रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ R22, तो इस तरह का चीज यदि लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि रजिस्टर का कैपेसिटी की बात कर रहा है। लेकिन रजिस्टर के बगल में या नीचे या साइड में लिखा हुआ है, सर्किट डायग्राम में लिखा हुआ R100, R101, R102 या R29 या R22 जो भी कुछ एक नंबर के साथ लिखा हो, इसका मतलब ये है एक सीरियल को दर्शा रहा है। बोर्ड में एक ही रजिस्टर तो लगे नहीं होंगे, बोर्ड में 20, 50, 100, 200 रजिस्टर हो सकते हैं, है ना। तो सभी रजिस्टर को सिर्फ रजिस्टर बोला जाए तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4 ऐसे कर देते हैं। जैसे क्लासेज में क्या होता है, 10 राहुल एक 200-500 लड़के का क्लासेज है ना। उसमें एक कॉमन नाम, मान लीजिए राहुल बहुत कॉमन नाम है तो राहुल 5 लड़के का नाम है तो क्या देता है, राहुल 1, राहुल 2, राहुल 3 इस तरह से। यदि जब डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम पे जो रजिस्टर का R100, R101 या R71, R5, R1, R2 इस तरह का चीज जब भी डिनोट करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कह रहा है भैया बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, ये रजिस्टर का सीरियल है। किसी भी बीच में बोर्ड में एक रजिस्टर को पहचानना है, उसका R22 नाम है ना। तो डायग्राम पे जाएंगे कितना कैपेसिटी का दिख जाएगा R22, बल्कि R22 उसका कैपेसिटी नहीं है, उसका नाम है, आइडेंटिफिकेशन है। और आर से डिनोट इसलिए करा जाता है क्योंकि किसी इतना बड़ा रजिस्टर लिखना तो हर जगह पॉसिबल नहीं है। इसका शॉर्टकट नेम क्या करा गया है, आर। शॉर्टकट नेम यानी डिनोटिंग लेटर कह सकते हैं, है ना। तो ये एक सर्किट सिंबल हो गया और ये हो गया डिनोटिंग लेटर। अब समझते हैं काम क्या करता है रजिस्टर। यह करंट को रोकता है या कम करके पास करता है। रोकता है बोले तो ज्यादा बेहतर है। रोकता है मतलब कुछ रजिस्टर ऐसा जो 100% करंट को रोक सकता है ना, और कुछ ऐसे जो कम करके पास करता है। तो जितना ज्यादा कैपेसिटी का होगा उस तरह से काम करेगा। रजिस्टर करंट को कम करके पास करता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है। अब रजिस्टर करंट को कम करके पास करता है, वोल्टेज को नहीं। अब करंट और वोल्टेज के बारे में बहुत अच्छे से हमने बताया है। नॉर्मली एक एग्जांपल समझिए, एक आपने किसी बोर्ड को वोल्टेज दिया 4.20 वोल्ट आपने दिया किसी भी सप्लाई को। इसमें क्या करते हैं, एक रजिस्टर लगा देते, एक लाइन है इसके अंदर क्या करते हैं, एक रजिस्टर लगा देते हैं क्योंकि लाइन की इस पॉइंट पर आपने कितना वोल्ट दिया 4.20। अब इस साइड हमें एक वोल्ट चाहिए, इस साइड हमें चाहिए एक वोल्ट। तो आप एक रजिस्टर लगाए ना, ये हमेशा 4.2 ही देगा। एक रजिस्टर यदि अकेला लगा है तो ठीक है, या फिर सीरीज में भी लगा है तो वोल्टेज को कम नहीं करेगा, करंट को ही कम करेगा ये, ठीक है। जब हम वोल्टेज को कम करना चाहते हैं ना तो इसको वोल्टेज डिवाइडर रूल के साथ लगाना पड़ेगा। यदि अकेले लगा हुआ है तो करंट को कम करेगा, और 2 लगा हुआ है या 3 लगा हुआ है, ये सीरियल में लगा हुआ है वोल्टेज डिवाइडर के सिस्टम में, तो वो वोल्टेज को कम करेगा। इस बात में मैक्सिमम लोग का कंफ्यूजन रहता है।
ठीक है। और वोल्टेज क्या है, करंट क्या, ये बढ़िया से जानते हैं, बता चुके हैं। वोल्टेज एक कांस्टेंट अमाउंट, जैसे 4.2 वोल्ट हो गया। अब कितना स्पीड से जा रहा है उसको कहते हैं करंट। सिंपल समझिए, यदि 4.2 वोल्ट जा रहा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो करंट होगा। हो सकता है 1 एम्पियर हो सकता है 2 एम्पियर हो, जैसे आप लोग चार्जर खरीदते हैं एम्पियर के हिसाब से खरीदते हैं, है ना। तो ये जो करंट है, करंट को जीरो कर दे तो क्या कोई करंट वोल्टेज भी पास होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यदि करंट जीरो कर दे, फ्लो ही नहीं होगा, तो ये 4.2 वोल्ट यहाँ का यही रह जाएगा, आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। तो वोल्टेज को पास कराने के लिए करंट चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे हमको क्या करना है कि मतलब 4.2 वोल्ट को कुछ वोल्टेज कम करके लेना है, एक रेजिस्टेंस और लगा देंगे इसमें। ये सिंबल रेजिस्टेंस का है, इस तरह का सर्किट आपको बार बार दिखेगा। और ये सिंबल जो है अर्थिंग का है, ग्राउंड का है, नेगेटिव का है। ग्राउंड को शॉर्ट फॉर्म GND कहते हैं, ठीक है। अब मानिए 4.2 वोल्ट दिए, तो इस रजिस्टर, दो रजिस्टर लगा हुआ है, तो रजिस्टर का नाम दे देंगे। दोनों को रजिस्टर बोलेंगे, काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो रजिस्टर क्या कहते हैं? R1 R2, ठीक है। और ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो भी वोल्टेज 4.2 हमने यहाँ पे दिया, अब ये रजिस्टर यदि कम कैपेसिटी का है, ये भी कम कैपेसिटी का है, तो यहाँ पे जो एक वोल्टेज पहुंचेगा वो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा मतलब इससे तो कम ही होगा, लेकिन फिर भी नॉर्मल से ज्यादा होगा। और ये दोनों हाई कैपेसिटी का रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम मिलेगा, हो सकता है 0.1 मिले। तो अब यहाँ पे कितना चाहिए? VYIR का जो इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे कितना चाहिए, वो फॉर्मूला इसको प्रूव करेगा। मतलब कितना कैपेसिटी का दो रजिस्टर लगाएंगे तो यहाँ पे कितना वोल्ट मिलेगा। तो फॉर्मूला भी आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे क्या है, कैसे है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आया, बेसिक रजिस्टर काम क्या करता है और कैसे करता है। अब आपको सबसे दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका पहचान करना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। यहाँ पे करंट भी कम कर रहा है और वोल्टेज भी कम कर रहा है, दोनों कम कर रहा है ना? नहीं, अभी ये सिर्फ वोल्टेज को कम करेगा। अच्छा, सिर्फ वोल्टेज को कम करेगा, ठीक है। अभी ये सिर्फ दो यदि लगा हुआ साथ में, तो सिर्फ किसको कम करेगा? वोल्टेज को। और अकेले यदि इसको करंट कम करवाना है, एक सीरीज में एक अकेले रेजिस्टेंस और लगा देना पड़ेगा। तो इस तरह का भी तो सर्किट हो सकता है। तो ये रेजिस्टेंस जो है क्या करेगा? करंट को कम करेगा। तो एक सर्किट में कई सारा रेजिस्टेंस कंपनी यूज करती है, तो कंपनी तो कुछ सोच के ही यूज करती है, ऐसे तो करती नहीं है। वोल्टेज और करंट दोनों अलग अलग चीज है। ये मैक्सिमम लोग कंफ्यूजन में रहता है कि वोल्टेज करंट एक ही चीज है, ठीक है। चलिए डिटेल्स में जाएंगे तो बोर्ड पे प्रॉपर काम होगा। यदि ऊपर से निकल जाएंगे, कंफ्यूजन में रहिएगा, काम रिजल्ट बेहतर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रजिस्टर ये क्या करता है? करंट को कम करके पास करता है, ठीक है। दूसरा, रियल शिफ्ट दिखता कैसा है? मतलब रजिस्टर कैसा दिखता है? रियल शिफ्ट इन मोबाइल। देखिए, काम करने का प्रोसेस ये लैपटॉप बोर्ड होगा उसमें भी ऐसे ही काम करेगा, मोबाइल बोर्ड हो, एसी का, टीवी का, जिस तरह का भी बोर्ड हो इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल भी अलग अलग चीज है, समय आएगा तो भी हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों बहुत अलग चीज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर किस तरह से काम करता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। रियल सेटिंग मोबाइल बोर्ड में क्या दिख रहा है, कैसा दिखेगा, और कंप्यूटर बोर्ड में कैसा दिखेगा, चेंज तो हो सकता है, लेकिन मोबाइल बोर्ड में कैसा दिखेगा हम उसकी बात करें, क्योंकि आपकी मोबाइल की क्लासेस है ना। तो मोबाइल बोर्ड में रजिस्टर दिखेगा एक इस शेप का, एक इस शेप का मोबाइल बोर्ड में दिखेगा। बहुत दिन भागले मुंह देखना। तो इसका बीच का जो एरिया है ये आपका ब्लैक कलर का होगा, और दोनों साइड का जो होगा ये होगा सिल्वर कलर का। ऐसा कह सकते हैं कि सिल्वर लाइन, ब्लैक बॉडी कह सकते हैं, ठीक है। और इस साइड भी सिल्वर लाइन कह सकते हैं। इस तरह का इसका पहचान है। अब ये याद रख लीजिए नोट्स में, यह मोबाइल बोर्ड में सबसे छोटा होता है। डिनोटिंग लेटर हमने बता ही दिया आपको, सर्किट सिंबल आपको हमने बता ही दिया,
पहचान भी लगभग इसका बता दिया। अब थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो रजिस्टर का नीचे का जो हिस्सा होता है ना वो थोड़ा सा व्हाइट दिखेगा, लेकिन जब भी कंफ्यूजन लगे ना मीटर लगा देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल कॉइल भी इसी तरह का दिखेगा, लेकिन ये इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, कंफ्यूजन के लिए नहीं रखना। जब रजिस्टर कॉइल दोनों समझ में आ जाएगा फिर आपको दोनों अंतर भी समझ में आ जाएगा, और देखने में अभी देखेंगे ना आपको लगभग एक ही जैसा दिखेगा। तो रियल शेप समझ में आया। चलिए अब इसको हम करते हैं ना चेकिंग का बात। मीटर तो बता रखे बहुत अच्छे से, तो अब टेस्टिंग का बात करते हैं। आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? टेस्टिंग चेक कैसे करेंगे? तो मल्टीमीटर को ओम्स रेंज पे सेट कर लीजिए। ठीक है, मल्टीमीटर को किस पे सेट करिए? ओम्स रेंज पे सेट कर लीजिए। ठीक है, और रजिस्टर को जो चेक करेंगे तो किस तरह से चेक करेंगे? सिंपल सा, ये आपका रजिस्टर है। ठीक है, ओम्स रेंज आपको बहुत बढ़िया से पता है, ये आपका मल्टीमीटर है। प्रैक्टिकल तो आपको करना ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये जो है आपका हमने बीप पे सेट कर दिया है, और इसमें जो इधर साइड जो होता है ये आपको ओम्स रेंज होता है। तो बीप पे इसलिए किया है कि देखिए रजिस्टर को बीप पे भी थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं, ओम्स पे भी चेक कर सकते हैं। रजिस्टर को कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं? बीप पे भी चेक कर सकते हैं और ओम पे भी चेक कर सकते हैं। तो 1 किलो ओम्स, 1 के ओम्स तक के रेजिस्टेंस को हम कहाँ चेक कर सकते हैं? बीप पे। ठीक है, और 50 ओम तक का जो रेजिस्टेंस है ये भी आप बीप पे चेक कर सकते हैं, लेकिन बीप साउंड भी देगा, उसमें भी देगा दोनों में। और 50 ओम से जब भी ज्यादा होगा, देखिए सबसे बेसिक 50 ओम तक का रेजिस्टेंस, 0 से लेके 50 ओम तक का रेजिस्टेंस चेक करने पे बीप साउंड के साथ नंबर देगा आपको। और 50 ओम से लेके 1 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस जो है बीप साउंड नहीं देगा, लेकिन नंबर देगा। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जब हो जाएगा तब तो आपको रेजिस्टेंस पे जाके चेक करना पड़ेगा, ओम्स रेंज पे जाके चेक करना पड़ेगा। समझ में आया बात? तो रेजिस्टेंस में 3 तरह का चेकिंग बताया अभी। एक तो हमने क्या बताया, 0 से 50 ओम तक का यदि है तो बीप पे चेक कर सकते हैं, बीप साउंड के साथ नंबर दिखाएगा। दूसरा क्या बताया कि भैया 50 ओम से लेके 1 किलो ओम तक का है तो भी बीप पे चेक कर सकते हैं, लेकिन ये ना कुछ क्या देगा? वैल्यू दिखाएगा। लेकिन जब भी इससे ज्यादा होगा तो कंटिन्यूटी पे यानी बीप पे आप चेक इसको नहीं कर सकते हैं, आपको चेक करने के लिए ओम्स पे आना होगा। ठीक है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी को ओम्स पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ओम्स रेंज ही बनाया गया है किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। तो इसीलिए डायरेक्टली ये याद रखिए कि रजिस्टर को ओम्स पे चेक करा जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग यदि आपको अब बोलेंगे बीप पे नहीं होता चेक तो आपको गलत बता देगा, इसीलिए बीप भी याद रखिए, ओम्स भी याद रखिए, लेकिन करिए सिर्फ ओम्स पे ही चेक, बेहतर है। ठीक है, अब चेक करने के लिए ओम्स पे आपने सेट कर दिया, और मीटर के वायर को क्या करना है? एक वायर को एक साइड रखना है, दूसरे वायर को दूसरे साइड रखना है। आपको कुछ ना कुछ स्क्रीन पे वैल्यू देगा। वैल्यू का मतलब होता है नंबर। ठीक है, 300, 400, 200, 500, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, है ना, 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, कुछ भी। फिर इस वायर को क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। जो पॉजिटिव पे रखा था इस साइड रखा था उसको इस साइड कर दीजिए, जो इस साइड रखा था उसको उस साइड कर दीजिए, सीधा उल्टा कर दीजिए। नंबर सेम आ रहा है मतलब रेजिस्टेंस ओके है, नंबर सेम नहीं आ रहा है तो रेजिस्टेंस ओके नहीं है। ये तो रेजिस्टेंस का एक बेसिक चीज हुआ, ये रेजिस्टेंस का क्या हुआ? एक बेसिक चीज हुआ। अब इसी में थोड़ा सा एडवांस की बात करें, ठीक है, तो रेजिस्टेंस मोबाइल बोर्ड में 3 तरह के दिख सकते हैं। रेजिस्टेंस मोबाइल बोर्ड में 3 तरह के दिख सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि रजिस्टर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। रजिस्टर मोबाइल बोर्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा टाइप होता है, सिर्फ मोबाइल की बात कर रहे हैं। मोबाइल बोर्ड में 3 टाइप का होता है। ठीक है, क्या सब होता है? तो पहला होता है आपका LVR, दूसरा होता है आपका
HVR और तीसरा होता है आपका VDR, नाम से ही पता चलता है, समझिए। LVR लो वैल्यू रजिस्टर, यानी 50 ओम से कम, याद रहेगा। जी सर। HVR हाई वैल्यू रजिस्टर, यानी 50 ओम से ज्यादा। ज्यादा मतलब कितना ज्यादा, जितना तक हो सकता है सारा का सारा, अच्छा। ठीक है। तो VDR कौन, तो VDR को नॉर्मली रेगुलेटर भी कहते हैं। जैसे रेडियो में जो आवाज बढ़ाने वाला होता है उसको रेगुलेटर कहते हैं ना। जैसे कि आपका SMD मशीन है, उसमें हीट बढ़ाने वाला, एयर बढ़ाने वाला रेगुलेटर होता है। पंखा में आप लोग पंखा का स्पीड घटाने बढ़ाने वाला जो लगाते हैं उसको रेगुलेटर कहते हैं। उसी तरह से सारे के सारे VDR रेजिस्टेंस है, सारे के सारे क्या है, VDR रेजिस्टेंस है। तो उसको वो इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल में उसको रेगुलेटर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लोग रेगुलेटर उसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। लेकिन LVR में दोनों साइड क्या होता है, पॉजिटिव होगा, या फिर दोनों साइड नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। HVR में दोनों साइड पॉजिटिव होगा। लेकिन VDR में क्या है कि एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। मतलब ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसका कोई स्टैंड अपना नहीं है। कम वोल्टेज दिए तो भी कुछ रोकेगा, कुछ पास करेगा, जिस तरह का उसका स्टेटस है। और ज्यादा वोल्टेज दिए तो भी कुछ रोकेगा, कुछ पास करेगा, जिस तरह का उसका स्टेटस है, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। और ये हमेशा किलो ओम या मेगा ओम में होता है, ये बेसिक कैपेसिटी में नहीं दिखेगा आपको, ओम्स में नहीं दिखेगा। अब सबसे बड़ी बात आता है कि ये ओम्स बार बार कर रहे हैं, किलो ओम्स कर रहे हैं, मेगा ओम कर रहे हैं, ये क्या होता है। इसको हम लोग यूनिट कहते हैं। यूनिट मतलब इकाई, नापने वाला। चेक कैसे करेंगे कितना कैपेसिटी का है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं इसको बेहतर। जैसे आप लोग कोई भी चीज को वेट करते हैं तो ग्राम में करते हैं, ग्राम से भी कम होता है तो मिलीग्राम। सोने चांदी वाले दुकान पे जाएंगे तो 1 ग्राम गोल्ड का दाम होता है 5000 रुपया। आप कहिएगा सर ग्राम से कम तो कुछ होता नहीं है, तब तो फिर 1 ग्राम भी कम ज्यादा हुआ तो 5000 का नुकसान हो गया। तो वो लोग मिलीग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम तक होता है। मतलब इस तरह का बेसिक जो है उसका मतलब छोटा छोटा तक कैलकुलेशन होता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जब सिंपल सी बात करते हैं, ग्राम की बात करते हैं, तो 100 ग्राम की बात करें, मतलब ग्राम को सीधा हम लोग जी लिख देते हैं, है ना। तो वैसे ही उसी तरह से यदि हम रेजिस्टेंस में बात करें तो ओम्स को सीधा ओम लिख देंगे। 1000 ग्राम को आप क्या लिखते हैं, 1 kg। केजी मतलब किलोग्राम। वैसे ही 1000 ओम्स को हम क्या लिखेंगे, 1 के मतलब किलो। यहाँ पे ग्राम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओम्स, क्योंकि इसका यूनिट इस तरह का है ना। यदि बात करते हैं आप अपने 1000 किलो जो होता है, 1000 केजी जब होता है, किलोग्राम जब होता है, तो उसको क्या कहते हैं, 1 टन कह सकते हैं या 10 क्विंटल कह सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, 1 टन। सीधा 1T लिख देने से टन समझ में आ जाता है। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो 1000 किलो ओम्स जो होते हैं उसको लिखते हैं 1 मेगा ओम। सीधा 1m लिख देने से भी काम चल जाएगा, मीटर को 1m लिखा रहता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओम्स का कितना कैपेसिटी है, वैल्यू है, और किलो ओम्स का कितना होता है, मेगा ओम्स का कितना होता है, ये मोटा मोटी समझ में आया। अब LVR, HVR और VDR में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। LVR और HVR एक ही चीज है। ये कम है तो इसको LVR बोल दी, क्योंकि इसके यहाँ पे जुगाड़ किए जा सकते हैं, डायरेक्ट किया जा सकता है। 50 ओम तक के रेजिस्टेंस यदि खराब हो, इसको डायरेक्ट करके काम चलाया जा सकता है। लेकिन उससे ज्यादा का जब होगा तो ये तो करंट रोकेगा ना, तो ये डायरेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब किलोग्राम और ओम्स में अब अंतर कंपेयर से आपको अंदाजा लग गया होगा कि भैया ओम्स क्या होता है, किलो ओम्स क्या होता है, मेगा ओम्स क्या होता है। तो एक एग्जांपल आप हमको बताइए। हम आपसे पूछते हैं 1000 ओम्स, है ना।
और दूसरा चीज हम पूछते हैं आपको 1 किलो ओम्स, दोनों में बड़ा कौन है? 1 किलो चलिए एक और दे देते हैं बीच में, ठीक है? 10,000 ओम। 2 किलो ओम। अब बताइए कौन बड़ा है? यही बड़ा है सब, बड़ा सर, है। ये बड़ा ये बड़ा है ना? ये इसकी ओम्स में है, ये दोनों क्या है? किलो ओम्स में है। इसको किलो ओम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 ठो जीरो यदि कट कर देते हैं तो ये किलो ओम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 10 किलो ओम हुआ, ये 1 किलो ओम हुआ, ये 12 किलो ओम हुआ। जी अंतर समझ में आ रहा है? जी सर। इस तरह की चीज आपको दिखने के लिए समझने के लिए हमने बताया था। एक चीज आपको मोबाइल बोर्ड पे बार बार दिखेगा, रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ, वो क्या लिखा हुआ दिखेगा तो समझिएगा थोड़ा सा बारीकी से। आपको रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ दिखेगा कि वह इस तरह का रजिस्टर बना हुआ है, इसके ऊपर आपको दिखेगा R22 है ना? आपको लिखा हुआ दिख सकता है 3R9, ठीक है? आपको लिखा हुआ दिख सकता है 3K3, ठीक है? अब इसके कैलकुलेशन को थोड़ा समझते हैं। देखिए R22 R कोड करता है ओम्स को, K कोड करता है किलो ओम्स को। R किसको कोड करता है? ओम्स को। K कोड करता है किलो ओम्स को। M यदि लिखा होगा किसी पे तो M कोड करता है मेगा ओम्स को। आराम से समझ में आ रहा है बात? जहां भी डिजिट लिखे हुए हैं उस डिजिट के जगह पे हम दे देंगे पॉइंट। ये डिजिट से लिखे हुए सॉरी नंबर, ये R लिखा हुआ है, R के जगह पे हम क्या दे देंगे? पॉइंट। और यहाँ पे फिर 2 और 2 पॉइंट देने के बाद क्या हो गया? 0.22। और R किसको कोड कर रहा है? ओम्स को। तो ओम्स को कोड कर रहा है तो सीधा R ओम्स लिख देंगे कि क्या हुआ? 0.22 ओम, यानी कि ये 1 ओम से बहुत छोटा हिस्सा हुआ। जी ये देखिए 3R9, तो 3 के जगह पे 3, R के जगह पे क्या देंगे? पॉइंट और 9, और R का मतलब क्या हो गया? ओम्स। तो 3.9 ओम्स का रजिस्टर हुआ, 3.9 ओम का रजिस्टेंस। जी कोई दिक्कत है? नहीं सर। यहाँ पे 3K3, तो 3 के जगह पे 3 दे दीजिए, आगे 0.3 जी किलो ओम्स। तीनों में अंतर दिख रहा है? जी सर। ये बहुत माइनर कम कैपेसिटी का रेजिस्टेंस है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, और ये काफी बड़ा है, लगभग 1000 गुना बड़ा है इससे, जी ठीक है? कुछ रेजिस्टेंस पे आपको लिखा हुआ भी दिख सकता है। रेजिस्टेंस पे आपको इस तरह का चीज लिखा हुआ दिख सकता है कि 000, ठीक है? तो 000 कुछ पे ये लिखा हुआ दिख सकता है आपको 100, कुछ पे लिखा हुआ दिख सकता है 102, किसी पे लिखा हुआ दिख सकता है 105। अब बताइए इसमें से कौन ज्यादा बड़ा है? 105। ये बड़ा है। अब देखिएगा, अंतर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। 000 दिखा रहा है, इसका मतलब 0 कैपेसिटी का ये रेजिस्टेंस है। ये लगा हुआ है एज अ फ्यूज के तरह काम कर रहा है, ये नॉर्मली नहीं के बराबर दिखेगा, ठीक है? लैपटॉप बोर्ड में आपको दिख सकता है 100 लिखा हुआ है, आप समझिए, और ये 102 लिखा हुआ है, समझिए। 102 लिखा हुआ है तो 1 दीजिए, 0 दीजिए, और लास्ट का जो डिजिट है, ठीक है, उतना 0 डाल दीजिए इसके ऊपर और लगा दीजिए ओम्स। कितना हुआ? 1000 ओम्स। 10 लिखा और जितना लास्ट का नंबर था उतना जो क्या लगा दिया? 0, और कितना हो गया? 1000 ओम्स। तो इसको किलो ओम्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 1 किलो ओम्स, है ना? अब देखिए 105 लिखा है, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। 1 दिए, 0 दिए, और 5 की जगह 5 0 दे देंगे, है ना? 3 0 से K लगा सकते हैं और 3 0 से क्या लगा सकते हैं? M। तो कितना कैपेसिटी हो गया? 1 मेगा ओम। और ये देखिए 1 0 तो दे दिए, और इसके बाद कितना दिया हुआ? 0। तो 0 0 देने का मतलब वो कुछ नहीं देना, तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ये नंबर का खेल समझ में आया?
ये नंबर भी आपको कुछ मोबाइल बोर्ड में दिख सकते हैं और लैपटॉप में तो दिखेंगे ही दिखेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये रेजिस्टेंस का पूरा बेसिक लोचा समझ में आया। वोल्टेज डिवाइडर आपको नेक्स्ट क्लासेस में बता देंगे। रेजिस्टेंस का चेकिंग तो बता ही दिया हमने आपको। रेजिस्टेंस को जब चेक करेंगे तो मीटर को ओम्स पे सेट कर लेंगे, है ना। उसके बाद रजिस्टर को एक बार उल्टा सीधा लगाएंगे वायर को, एक बार इस साइड से रखेंगे, एक बार इस साइड से रखेंगे। दोनों साइड से यदि वैल्यू सेम आ रही हो तो रजिस्टर क्या होगा, ओके होगा। और मीटर यदि आपका सस्ता वाला है तो 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो भी तो ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। अच्छा मीटर है तो आपको सेम वैल्यू देगा। और कभी कभार यदि वैल्यू डिफरेंस दे रहा है, अंतर दे रहा है, उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा थिनर या पेट्रोल डाल के ब्रश से साफ कर देंगे बोर्ड को, फिर चेक करेंगे, ठीक है। और कभी कभार इस वजह से भी वैल्यू का अंतर देता है कि आप बोर्ड का वैल्यू उठा लेता है, वो दूसरे सर्किट का वैल्यू उठा लेता है। तो जब ज्यादा डॉटेड लगे तो उसका एक किनारा को बोर्ड से उठा दीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए, ठीक है। तो रिपेयरिंग में रेजिस्टेंस के बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन था, ये आपको बढ़िया से समझ में आया? कोई दिक्कत है? बेसिक से लेके आपको एडवांस नंबर कोडिंग वोडिंग सारा चीज बताए, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा सा आगे बात करेंगे।